This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज लाइव पर। किरोड़ी मीना, बेनीवाल और गोपीचंद विधायक को बांदीकुई रेलवे स्टेशन मामले में सीआईडी सीबी ने माना दोषी। एमएलए घोगरा ने दी इस्तीफे की भभकी, लेकिन भड़क गई भाजपा। घोगरा की ओर से दिए गए इस्तीफे को भी बताया नौटंकी। एसपी ऑफिस पर 28 मिनट तक बजाया ढोल। एमएलए हरेंद्र नेनामा की गजब की डेयरिंग, पूरे थाने को सस्पेंड करने का 2 दिन की दी धमकी। 2022 में इंतजार थोड़ा और बढ़ा। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं को करना होगा इंतजार। और राजस्थानी चीज ने चुराया नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दिल। फ्रांस में मामे खान की एक चीज चुराना चाहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और अब खबरें विस्तार से। सीआईडी सीबी ने 2 सांसद और 1 विधायक सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चालान पेश करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह मामला वर्ष 2019 में बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने, राजकार्य में बाधा, सरकारी और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिसकर्मियों पर पथराव करने का है। सीआईडी सीबी के एसपी शरद चौधरी ने सभी नामजद लोगों को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक गोपीचंद मीणा सहित 2 दर्जन लोगों को दोषी माना है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जीआरपी अजमेर को चालान पेश करने के आदेश दे दिए गए हैं और अब जांच अधिकारी को 15 दिन में चालान पेश कर रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजनी होगी। दौसा कोतवाली के तत्कालीन सीआई गणपत राम की रिपोर्ट पर दर्ज हुए मामले में 3 साल बाद सीआईडी सीबी की जांच पूरी हुई है, जिसके बाद सीआईडी ने जांच रिपोर्ट को पुलिस अधीक्षक अजमेर को भेज दिया है। गणपत राम ने रिपोर्ट में यह बताया कि थाना गाजी अलवर में हुई सामूहिक गैंगरेप की घटना के विरोध में 15 मई 2019 को किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, विधायक गोपीचंद ने संत सुंदरदास स्मारक पर विरोध सभा की थी। सभा के बाद किरोड़ी और उनके समर्थकों ने कुछ समय में ही बांदीकुई रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया। किरोड़ी को ट्रैक खाली करने के लिए कहा तो उन्होंने और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। साथ ही पुलिस के हथियार टूट गए। पथराव से रेलवे स्टेशन पर भी भारी नुकसान हुआ। मामले में पुलिस ने 71 लोगों को नामजद कर 700 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया था। सीआईडी सीबी ने अपनी जांच में 28 लोगों को दोषी माना है। इनके खिलाफ 147, 148, 149, 332, 353, 336 और पीडीपी एक्ट एवं धारा 145, 153, 174 रेलवे एक्ट में चालान का निर्णय लिया गया है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। कभी कभी हम किसी को दबाने या अपनी बात मनवाने के लिए गीदड़ भभकी दे देते हैं, लेकिन इसका असर जरा उल्टा हो जाए और वाकई में कोई भड़क जाए तो बात भाई उल्टी हो जाती है, जैसे कि गणेश गोगरा के केस में हो गई है। एसडीएम समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक को पद से हटाने की मांग कर डाली है। ग्राम पंचायत सुरपुर में एसडीएम समेत अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में भाजपा विरोध में उतर आई है। भाजपा ने प्रदर्शन कर विधायक गणेश गोगरा को पद से हटाने की मांग की है। ग्राम पंचायत सुरपुर में ग्रामीणों और विधायक की ओर से एसडीएम समेत 22 कार्मिकों को बंधक बनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में प्रशासन ने विधायक गणेश गोगरा समेत 60 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और इससे नाराज विधायक गणेश गोगरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर दी है। वहीं भाजपा भी इसे अब मुद्दा बना रही है और इसी के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक गणेश गोगरा को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभु पंड्या ने बताया कि शिविर में सरकारी कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें भवन के अंदर बंद करके ताला लगा देना डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा का गैर जिम्मेदाराना कृत्य है। पंड्या ने कहा कि जिस विधायक को अपनी सरकार एवं अपने सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है, ऐसे विधायक को अपने पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। विधायक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और अपना जनाधार गिरता देख डूंगरपुर की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने गोगरा की ओर से दिए गए इस्तीफे को भी एक नौटंकी ही बताया और कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा देना ही था तो विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजते। भाजपा का कहना है कि विधायक सरकारी कर्मचारियों से माफी मांगे। वहीं भाजपा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विधायक गणेश गोगरा को पद मुक्त करने की मांग की है।
प्रशासनिक आदेश पर बाल विवाह रुकवाने गई भूंगड़ा थाना पुलिस की दिक्कतें कम होती नहीं दिख रही। नौतरे यानी कि सामाजिक कार्यक्रम में हाल ही में पुलिस पर हुए पथराव की कहानी को नाबालिग लड़के के रिश्तेदार पहले ही मनगढ़ंत बता चुके हैं। वहीं घाटोल एमएलए हरेंद्र नीनामा खुद भी पुलिस को गलत ठहराने में जुट गए हैं। पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए एमएलए नीनामा गुरुवार को रैली के तौर पर एसपी ऑफिस पहुंचे। करीब 28 मिनट तक ऑफिस के सामने ढोल बजाकर पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाने की कोशिश भी की। ढोल की आवाज भी खास तरह की थी और इस तरह से ढोल की थाप जंगल में लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाई जाती है। यहाँ एमएलए के साथ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मामले में पूरे थाने को सस्पेंड करने के लिए 2 दिन की चेतावनी भी दी। जहां एएसपी कान सिंह भाटी ने एमएलए नीनामा को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और इस मौके पर भाजपा नेता हकरू मैडा, पार्षद हेमंत राणा सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। ओटापाड़ा वाड़गुन में बाल विवाह की सूचना पर पुलिस और पटवारी एक परिवार को पाबंद कराने गए थे और इसके अगले दिन वहां नौतरा कार्यक्रम था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से थाने को बाल विवाह की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर लोगों को समझाने के प्रयास किए। तभी अंधेरे में जाकर छिपे कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, गाड़ी के कांच तोड़ दिए, जबकि हवलदार सहित 2 जवानों को भीतरी चोटें भी आई है। इसके बाद पुलिस ने मामले में 5 जनों को हिरासत में लिया है और इसके 2 दिन बाद नाबालिग लड़के के 65 वर्षीय रिश्तेदार रामेश्वर चरपोटा यानी रिटायर्ड आयुर्वेद कंपाउंडर ने लाल हुए बदन वाला फोटो देकर पुलिस पर मारपीट के आरोप लगा दिए। पुलिस की इस मार को लेकर एमएलए नीनामा भी पीड़ित परिवार के सपोर्ट में आ गए। हालांकि थाना प्रभारी एसआई हेमंत चौहान की ओर से पुलिस स्तर पर मारपीट नहीं होने की बात कही गई थी। एएसपी कान सिंह भाटी ने एमएलए को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अभी एसपी राजेश कुमार मीणा जयपुर गए हैं, 2 दिन बाद उनके आते ही इस विषय पर चर्चा कर लेंगे। जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से टीचर्स के 46,500 पदों पर अगले साल जनवरी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसकी घोषणा गुरुवार सुबह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि 46,500 पदों के लिए पात्रता परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद अगले साल जनवरी में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए भी बड़ी भर्ती परीक्षा है। इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई और इसमें साल 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी ही शामिल हो पाएंगे। वहीं भर्ती परीक्षा की अगर बात करें तो इसके बाद अगले 3 महीने में नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कैंडिडेट को अगले साल अप्रैल तक नियुक्ति मिल पाएगी। पेपर में कुल 150 सवाल होंगे। हर सही सवाल पर उम्मीदवार को 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब देने पर 1/3 नंबर काटा जाएगा और इसके बाद काउंसलिंग शुरू कर उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रीट 2021 में आवेदन करने वाले लेवल 2 के उम्मीदवारों को ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन फीस नहीं देनी होगी। वहीं इस बार पात्रता परीक्षा में पास उम्मीदवारों की पात्रता 3 साल से बढ़ाकर आजीवन रहेगी। राजस्थान में ग्रेड 3 टीचर्स के लिए लेवल 1 और लेवल 2 को अलग अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें लेवल 1 की परीक्षा में सिर्फ एसटीसी किए हुए उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। इन्हें कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक पढ़ाने का मौका मिलेगा। वहीं लेवल 2 की परीक्षा के लिए सिर्फ बीएड डिग्रीधारी उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन्हें कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही परीक्षा के पेपर अलग अलग पारियों में आयोजित किए जाएंगे। टैलेंट नहीं चुरा सकता लेकिन जैकेट जरूर चुराऊंगा, ये बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कही। दरअसल इन दिनों कांस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार अपनी चमक बिखेर रहे हैं, वहीं एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें फोक सिंगर मामे खान और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे हैं। जैसलमेर का फोक सिंगर मामे खान अब इंटरनेशनल पहचान बना चुके हैं। फ्रांस का वीडियो मामे खान ने अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड किया है। मामे खान ने खम्मा गणी सा बोल करके आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जिनका मैं मुरीद हूँ उनसे कांस में मिल रहा हूँ। इसके बाद वह एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिलवाते हुए कहते हैं कि हमने रेड कारपेट पर एक साथ में वॉक किया है। मामे खान को बीच में ही रोकते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि रेड कारपेट पर तो आप चमक रहे हैं, टैलेंट तो नहीं चुरा सकता लेकिन आपकी जैकेट ही चुरा लूं। इसके बाद नवाजुद्दीन ने अपने फिल्म किक का अपना फेवरेट अंदाज भी करके दिखाया। कांस में मंगलवार को मामे खान वाइब्रेंट पिंक कलर का कुर्ता पजामा के साथ कशीदाकारी की एक जैकेट भी पहनकर पहुंचे थे और उनके इस अंदाज और जैकेट के नवाजुद्दीन भी कायल हो गए। अपने इस देसी लुक के साथ ही फोक सिंगर ने रेड कारपेट पर वॉक किया। फेस्टिवल के दौरान मामे खान ने राजस्थानी गाना ओ मारी नखराली घूमर पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी डांस करवाया और उनके साथ उर्वशी रौतेला, पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया ने भी ठुमके लगाए। एक वीडियो में मामे खान ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा कि कांस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। सबकी दुआ से रेड कारपेट पर चलने वाला राजस्थान का पहला फोक सिंगर बन पाया। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।